निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों की जो इक्वालिटी, समानता, बराबर है। सभी धर्मों का जो सम्मान यहाँ पर मतलब कि अधिकार प्राप्त है। इस्लाम धर्म को भी कोई मनाता है तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी मनाही नहीं है। वे अपने स्वतंत्र है, जिस हिसाब से अपने इस्लाम धर्म को मनाए या अपनी उस रीति रिवाज को वह निर्वहन करे। हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम जो चीजें हो, उसी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने हमें नहीं, पूरे भारत के लोग को दिया है। चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति, ये ना। तो एक एक करके आर्टिकल की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 25 में क्या है? 25 में वही चीज है कि धर्म की स्वतंत्रता का वकालत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने रीति रिवाज के अनुसार मना सकता है। वही धार्मिक स्वतंत्रता की बात यानी 25 में वह मनाही नहीं है। 26 की बात करें, सभी लोग अपने अपने मजहब और धर्म के हिसाब से पूजा पाठ या उस किए गए उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में जो रुचिकर है उस हिसाब से मनाएगा, लेकिन उसमें हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी धर्म में हथियार के साथ प्रदर्शन, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना है। देखते हैं मनाया रहता है। और इसमें एक शब्द होता है कृपाण। कृपाण का नाम, कृपाण देखे है ना? हाँ, ये सिख धर्म के यानी सिख लोग जो होते हैं वह एक कृपाण, कृपाण मतलब चाकू जैसा होता है, देखिए ना, वह लेकर चलता है क्योंकि उनके धर्म में वे रखना अनिवार्य है। इसलिए उसको हथियार नहीं, उसको ये रखने का संविधान ने अधिकार दिया है। क्योंकि सिखों के जो अंतिम गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 5 कह दिए थे। केस हो गया, कंघी हो गया, कृपाण हो गया, कड़ा हो गया और कक्षा, 5 दिए थे। सिखों के कितने गुरु हुए थे? कितना? 10। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। अंगद बोल दिया है, दूसरा थे। तो ये सभी गुरुओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उस पर आपको चर्चा विशेष नहीं करना है। तो ये कृपाण रखने का अधिकार 26 के तहत है। बाकी किसी को हथियार रखने की अनुमति संविधान नहीं देता है। 27 में क्या है? धार्मिक की सुरक्षा स्वतंत्रता के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों में अगर दान देता है, अगर दान देता है तो दी गई दान राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। बस समझ में रहा है? उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दी गई धार्मिक जो पूजा पाठ में जो दान दिया गया है उस राशि पर क्या होगा? टैक्स से वंचित रहेगा। यानी उस पर कर, टैक्स का हिंदी कर होता है, कर से वंचित रहेगा जो राशि पूजा पाठ में दिया गया। देखते होंगे चंदा इत्यादि में जो होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं उद्योगपति होते हैं, मड़वाड़ी होते हैं, 10-15 लाख का चेक बनवा रहे थी, क्या बोलते हैं उसको, वाउचर या जो भी उसको रसीद कटवा लेंगे और 10-15 लाख दिखा देंगे क्योंकि कुछ तो बच गया ना, जीएसटी हो या तमाम जो टैक्स है। तो ये होता रहता है। पूजा में भी चोरी असली तो ज़्यादा चोरी पूजवे में है कि नहीं? कोनो मंदिर पर चल जाइए, आपके पास 1 रुपया नहीं है तो दर्शन करना मुश्किल है कि नहीं? क्योंकि हर कदम पर बोलेंगे यहाँ भी चढ़ाइए, वहाँ भी चढ़ाइए। मतलब कि आपको, अभी हम 5 दिन पहले गए थे यहाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, विंध्याचल। वहाँ मंदिर से मतलब 100 मीटर पहले ही से छोटा छोटा एकदम अगरबत्ती लेकर, कोनो टीका लेकर, कोनो कुछ लेकर, माने मंदिर तक जाते जाते ना दम मंदिर में पूजा नहीं, पैसा नहीं दीजिएगा धक्के के भगा दे रहा है, चलिए हटिए, मतलब आपका प्रसाद चढ़ाएगा। तो यानी एक तरह से कहिए ना कि दुकान नहीं है, वहाँ मतलब जबरदस्ती लूटने का वो संस्था बन गया है, नहीं बन गया है। दुकान पर तो कोई ज़रूरी नहीं है लीजिएगा तभी पैसा लेगा। वहाँ आपको अगर प्रसादी चढ़ाना है तो एक हाथ में प्रसादी बोलेगा 2 पैसा तबे चढ़ाएगा, और नहीं तो फर्क फेंक के भगा दे रहा है।
हम अभी गए इसलिए बता रहे हैं। तो ये बहुत मतलब स्थिति दयनीय हो गया है, इसलिए कर जो है देने पर वंचित रहेगा। 28 में क्या है जी, बताओ। धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगा। ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों में राम लक्ष्मण का ही एकदम चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सीता जी के बारे में या इस्लाम धर्म के जो मतलब कि मौलवी है उसके बारे में। किसी भी धार्मिक मतलब धार्मिक जो यानी किसी भी धर्म के बारे में, एक धर्म के बारे में शिक्षण संस्थानों में उसे वर्जित किया गया है। स्वतंत्र है कि वह आपको 28 में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, उससे किसी शिक्षण संस्थान का बाध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 25 से 28 तक क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में आप समझ गए कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ धर्म का उत्थान किया गया, ये ना किया गया है, धर्म का यहाँ उत्थान किया गया है। अब 5वां हमारा क्या है, मौलिक अधिकार का नाम शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इसका उल्लेख है 29 और 30 में। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति समझ रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति पहले से चलता आ रहा है जो है वह हमारा सुरक्षित रहे, वह हम अपना स्वतंत्र है अपनी संस्कृति को मनाने के लिए। इसमें कहा गया है 29 में अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम हो। भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता था, अब तो आबादी अच्छा खासा हो गया। सिखों को कहा जाता है, ईसाइयों को, जिसकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक कहलाता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं में या शिक्षण के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, सुरक्षा दिया गया है कि वह अपने धर्म के आधार पर, धार्मिक मतलब कि रीति रिवाज के तहत शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे मदरसा जो होता है इस्लाम धर्म के लिए ही होता है, उसमें दूसरा लड़का दूसरा धर्म का कोई नहीं पढ़ता है, तो उसमें है अल्पसंख्यक जो है वह अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, बना सकता है, खोल सकता है। 30 में है कि उस शिक्षण संस्थान में अपने धार्मिक रीति रिवाजों के तहत वह शिक्षण को मतलब लागू कर सकता है कि पढ़ाई करने का उर्दू भाषा में होगा, उसमें भी कैसे तो झुमकर पढ़ा जाता है, यानी जो रीति रिवाज होगा उसमें। इसमें शिक्षा और संस्कृति के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान किया गया है कि अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हो, बना सकते हो, और उसमें अपने धर्म के हिसाब से उर्दू में जैसे कहा गया है, इस्लाम में जैसे कहा गया है, वैसे अपने पढ़ाई बच्चों को करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पर सरकार का कोई इतराज नहीं है। ये शिक्षा और संस्कृति को दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे हिंदू धर्म में जो होते हैं वह संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं और बच्चों को संस्कृत या गीता के पास पढ़ाए, कोई इस पर इतराज सरकार को नहीं है। लास्ट हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख 32 से 35 है, लेकिन मुख्य रूप से 32 में ही है बस। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार का मतलब होता है जैसे आपको उपचार कराना है, इसका मतलब आप में कुछ दिक्कत होगा तभी ना इलाज। जैसे आपको कोई रोग हो गया है तो रोग होगा तभी ना उपचार कराइएगा, ठीक ना। लिखवाएंगे छोटू तुरंत, तो लिख रहा है, तुरंत लिखवाएंगे।
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में अगर मौलिक अधिकार के तहत कोई खामियां होगा, कोई समस्या होगा, तो उसका उपचार भी करेगा। यह प्रत्येक नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है, अगर आपको दी गई संविधान के अधिकार आपको जो प्राप्त है उसको नहीं मान रहा है, उस पर विरोध कर रहा है, तो आप उपचार कर सकते हैं। उपचार कैसे होगा? हॉस्पिटल में ना जाकर, आप न्यायालय में जाकर आपकी समस्या का निदान किया जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बाबा साहब मतलब भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि संवैधानिक उपचार संविधान का आत्मा है। संविधान का क्या है? आत्मा है। इसलिए आत्मा है कि यही है तो लोग इधर मान रहे हैं। अगर ये होता कि चलो किसी को गाली देने पर, किसी को मारने पर कोई एक्शन नहीं होगा, तब तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग कुछ किसी को बोल देते। यही है कि नहीं, गाली दीजिएगा, किसी को मारिएगा तो आप पर कार्रवाई होगा, आप जेल जाइएगा, या आप पर बहुत सारी दंडनीय मतलब की कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब ने संविधान का आत्मा बताया है। और इसी के तहत 5 प्रकार के रिट जारी होता है। रिट का अर्थ होता है याचिका, यही ना होता है। 5 प्रकार के याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना, 32 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है वह आप सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है जब उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील करेगा कि फलाना हमको ऐसे कर रहे हैं, या हमारी ये शोषण ये हो रहा है, हमारी ये अधिकार का हनन हो रहा है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, जिसको जाना है हाई कोर्ट, वह आपको 226 में उसका उल्लेख है कि अगर हाई कोर्ट भी जाना चाहते हो तो 226 के तहत वह व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हाई कोर्ट 226 के तहत जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 32 के तहत जाएगा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसी भी प्रकार का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार का रिट याचिका दायर कर सकते हैं। 5 भी समझेंगे, ठीक है। तो आपको 1 से 6 तक मौलिक अधिकार, यही मौलिक अधिकार जो संविधान के किस भाग में उल्लेख है? बोलो, भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पहले कितना था? 6। कौन सा हटाया गया है? बहुत बढ़िया है।